हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग लिमिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटाइजेशन क्या होता है कि लिमिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस और डिक्शनरी फॉर्म नोन एज लेमा। क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई वर्ड्स है उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को लिमिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फोकस करने वाला चीज है कि जब भी हम बेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं वो डिक्शनरी फॉर्म में होता है। वो बेस फॉर्म का मीनिंग होता है जिसका डिक्शनरी फॉर्म का मतलब है वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है। अनलाइक स्टेमिंग, अगर आप स्टेमिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्टेमिंग के बारे में जान सकते हैं। तो स्टेमिंग में क्या होता है कि जब हम स्टेमिंग परफॉर्म करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेम्ड वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग हो। चांस है कि मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं तो मीनिंगलेस भी हो सकता है। बट लिमिटाइजेशन में क्या होता है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जो बेस फॉर्म होना चाहिए वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास तीन वर्ड है, रनिंग, रन्स एंड रन। अगर इस पे हम लिमिटाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका जो बेस फॉर्म होगा वो रन होगा, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। राइट, इसका मीनिंग है। तो इसको ही डिक्शनरी फॉर्म बोलते हैं कि जो बेस वर्ड होगा उसका डिक्शनरी फॉर्म होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी दूसरा एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास दो वर्ड है, वेटर एंड वेस्ट। इसका अगर लिमिटेशन परफॉर्म करते हैं तो आएगा गुड, जो कि डिक्शनरी फॉर्म है जिसका एक मीनिंग है। राइट। अब लिमिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है एनएलपी में? जब भी हम कोई भी टेक्स्ट एनालिसिस रिलेटेड यूज केस पे काम करते हैं तो जहां पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई टेक्स्ट देता है और वहां पे सेम काइंड ऑफ वर्ड्स है बट डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट देता है जिसमें कि फ्लाइज है, फ्लाइंग है एंड फ्लाई है, ये तीनों का मीनिंग सेम है, बस उसका फॉर्म अलग अलग है। तो इन तीनों को अलग अलग वर्ड ट्रीट ना करें इसके लिए लिमिटाइजेशन परफॉर्म करते हैं ताकि इसका जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो। तो ये तीनों का अगर लिमिटाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो बेस फॉर्म वर्ड आता है वो फ्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई भी सपोर्टिंग वर्ब आ रहा है किसी टेक्स्ट डेटा में, जैसे इज, एम, आर, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये तीनों का जो फॉर्म बेस वर्ड है वो बी है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी अगर मान लिया जाए कि कोई चैटबॉट डेवलप कर रहे हैं और उसमें कोई लिखा सी इज हैप्पी और कोई वर्ड सेंटेंस आया आई एम हैप्पी, तो क्या होगा कि जब लिमिटेशन परफॉर्म करेंगे तो चैटबॉट को पता चलेगा कि इज और एम जो यहाँ पर है उसका जो बेस वर्ड है वो बी है। बस फॉर्म उनका अलग अलग है बट मीनिंग सेम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनहांस सर्च सिस्टम। ठीक है। जब भी हम कोई सर्च इंजन डेवलप करते हैं तो उसमें लिमिटेशन यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के बारे में सर्च करें, जैसे कनेक्ट एक वर्ड है, अगर इसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं तो जो सर्च इंजन है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट ला सकता है जहां पे कनेक्ट भी यूज हुआ हो, कनेक्शन भी यूज हुआ हो और कनेक्टिंग भी यूज हुआ है। ठीक है। तो ये सर्च इंजन को और स्मार्ट बनाता है कि डिफरेंट फॉर्म में अगर वो बेस फॉर्म वाला वर्ड यूज हो रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट को भी फेच करें। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट सेंटेंस क्या है, द बॉयज आर रनिंग फास्टर देन द गर्ल्स हु रैन यस्टरडे। अगर इसको लिमिटेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा बॉयज में से एस रिमूव हो गया, जो इसका सफिक्स है वो बॉय हो गया। आर, अभी हम डिस्कस किए कि इज, एम, आर जो भी सपोर्टिंग वर्ब है उसका बी हो जाता है। रनिंग का रन हो गया, फास्टर फास्टर ही रह गया। यहाँ पर फास्टर फास्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें पीओएस टैगिंग के थ्रू हम लोग इसको फास्ट कर सकते हैं। तो पीओएस टैगिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं कि गर्ल्स का गर्ल हो गया, रैन का रन हो गया। ठीक है। तो ये लिमिटाइज्ड आउटपुट है। आफ्टर लिमिटेशन आप आउटपुट देख सकते हैं कि कैसे उसमें से सफिक्स हट गया है बट स्टिल वो एक मीनिंगफुल वर्ड है, डिक्शनरी वर्ड है। ठीक है। अब हाउ लिमिटेशन वर्क्स, लिमिटेशन काम कैसे करता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेप लिखे हैं जिसमें पहला स्टेप होता है टोकेनाइजेशन।
जब भी हम लिमिटेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें जो टेक्स्ट डेटा होता है उसको टोकनाइज किया जाता है। तो ब्रेक द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स। अगर टोकनाइजेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आपको टोकनाइजेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टोकनाइजेशन पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास इनपुट है द कैट्स आर रनिंग क्विकली। तो सबसे पहला स्टेप है इसको टोकनाइज करना। तो हमारे पास मल्टीपल टोकन में वो स्प्लिट होकर आएगा टोकनाइजेशन परफॉर्म करने के बाद। तो ये टोकनाइजेशन में ये सब टोकन्स हैं, दी कैट्स आर रनिंग क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पीओएस टैगिंग। पीओएस टैगिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो भी टोकन्स है उनको एक ग्रामेटिकल रोल दिया जाता है। हर एक टोकन को एक ग्रामेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो नाउन है, वर्ब है और क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह का पीओएस टैगिंग में हम हर एक टोकन को उसका ग्रामेटिकल रोल असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक टोकन को एक ग्रामेटिकल रोल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एनएनएस का मतलब होता है नाउन, बीवीजी का मतलब होता है वर्ब, आरवी का मतलब होता है एडवर्ब। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेमेटाइजेशन परफॉर्म करने में। उसके बाद थर्ड स्टेप है लेमेटाइजेशन। क्या करता है कि जब हमारे पास सारा वर्ड टोकनाइज हो गया, उसको पीओएस टैगिंग कर दिए, हर एक टोकन वर्ड को पीओएस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है उसको करने के बाद अब आता है लिमिटाइजेशन स्टेप, जिसमें कि जैसे हमारे पास एक वर्ड है कैट्स जो कि नाउन है। अब इसको क्या किया, उसके रूट फॉर्म में कन्वर्ट किया जो कि कैट हो गया। रनिंग कन्वर्ट हो गया रन में, क्विकली कन्वर्ट हो गया क्विक में। अब उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक रूल होता है जिसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो भी टेक्स्ट डेटा में इरेगुलर वर्ड है, लाइक दूसरे फॉर्म में वो वर्ड है, उसको उसके बेस फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग सम प्री डिफाइंड रूल। कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं और डिक्शनरी रूल होते हैं जिनका यूज करके हम उस इरेगुलर वर्ड को एक मीनिंगफुल बेस वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वेटर है, वो गुड हो गया। ठीक है, अब आता है आउटपुट की बात करें तो इतने 4 प्रोसेस के बाद फिफ्थ स्टेप में आप देख सकते हैं कि कैसे इनपुट सेंटेंस लिमिटाइज करने के बाद दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैट्स का कैट हो गया, आर का वी हो गया, रनिंग का रन हो गया और क्विकली क्विक हो गया। अब लिमिटाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं और उस टेक्स्ट डेटा में बहुत सारा सिमिलर वर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, और उन सिमिलर वर्ड को अलग अलग डिफरेंट वर्ड ट्रीट ना किया जाए, इसलिए लिमिटेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका मीनिंग सेम होता है, बस वो दूसरे फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह का टेक्स्ट एनालिसिस को इम्प्रूव करने में लिमिटेशन बहुत हेल्प करता है। अब हम लिमिटेशन का कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लिमिटेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो लिमिटेशन के कोड को समझते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और जो टोकनाइजेशन से रिलेटेड लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो टोकनाइजेशन के लिए वर्डनेट का जरूरी है, तो यहाँ पे उसको डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वर्डनेट लिमिटाइजर यूज कर रहे हैं। बहुत टाइप का लिमिटाइजेशन होता है, वर्डनेट होता है, स्पेसी का लिमिटाइजर होता है, ब्लॉब का होता है। तो और भी लिमिटाइजर है जो कि हर एक एल्गोरिदम का एक अपना प्री डिफाइंड रूल होता है और उसके रूल के तहत वो लिमिटाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्डनेट लिमिटाइजर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे टोकनाइजेशन के लिए वर्ड टोकनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस लिमिटाइजर को, वर्डनेट लिमिटाइजर को में जो फंक्शन है वर्ड नेट लिमिटाइजर, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लिमिटाइजर। ये हमारे पास इनपुट टेक्स्ट डेटा है। द बॉयज आर रनिंग फास्टर देन द गर्ल्स हु रैन यस्टरडे। इस सेम एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको टोकनाइज करते हैं। तो टोकनाइज किया है और उसको स्टोर किया वर्ड्स में। अब हर एक वर्ड को इस लिमिटाइजर ऑब्जेक्ट में पास करेंगे और उसको लिमिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, तो हर एक वर्ड को पास किया जा रहा है इस लिमिटाइजर डॉट लिमिटाइज में और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे पीओएस इक्वल टू वी इसलिए दिया है कि अगर इसको नहीं देंगे तो ये जो सपोर्टिव वर्ब है उसको लिमिटाइज नहीं करेगा। तो हम दोनों केस अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी पीओएस इक्वल टू वी है।
ठीक है, अभी हम ओरिजिनल वर्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं और लेमेटाइज वर्ड को भी प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि जो हम एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसा ही आउटपुट आया है। आर बी में हो गया, ठीक है, रनिंग का रन हो गया, फास्टर का फास्टर ही रह गया, उसके बाद गर्ल्स हु रैन का रन हो गया, ठीक है। अगर हम पीओएस इक्वल टू वी हटा देते हैं तो जो सपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं आर का वी हो गया, वो नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि आर का आर ही रह गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करें कि स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है और कब कौन सा यूज करना चाहिए।